नमस्कार, मैं उपम में डेली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी में 10 जुलाई तक जारी होंगे स्मार्ट मीटर के सभी बिल। यूपी सरकार 8 जिलों में बनाएगी आयुष अस्पताल। सीएम योगी वाराणसी से शुरू करेंगे कैशलेस चिकित्सा योजना। सीएम योगी ने यूपी को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। आज के मैच में अभिषेक शर्मा रच सकते हैं नया इतिहास। बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी में 10 जुलाई तक जारी होंगे स्मार्ट मीटर के सभी बिल। उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियां 10 जुलाई तक सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के बिजली बिल जारी कर देगी। अब तक 23.99 लाख उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए बिल भेज चुकी है। जुलाई के बिल में उपभोक्ताओं को एफपीपीएस दर 4.43% कम होने का लाभ मिलेगा, जिससे बिजली बिल घटेगा। स्मार्ट मीटर शुल्क संशोधित होने के बाद 33.22 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त राशि उपभोक्ताओं को लौटाई जा रही है, जिससे अधिकांश राशि खाते में समायोजित हो चुकी है। पोस्टपेड में लौटे उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि 4 सामान्य किस्तों में जुलाई बिलों से जोड़ी जाएगी। यूपी सरकार 8 जिलों में बनाएगी आयुष अस्पताल। उत्तर प्रदेश सरकार में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 8 जिलों में 50-50 बिस्तरों वाले नए आयुष अस्पताल स्थापित करने जा रही है। इस परियोजना के पहले चरण में लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन अस्पतालों में आयुर्वेद, होम्योपैथिक, योग और चिकित्सा के साथ आधुनिक जांच सुविधाएं जैसे कि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी उपलब्ध होंगे। पंचकर्म, छारसूत्र जैसी विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। सीतापुर, चित्रकूट, एटा सहित 8 जिलों में इन्हें स्थापित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना और आयुष पद्धतियों को मुख्य धारा से जोड़ना है। यह योजना 2026-27 में लागू होगी। सीएम योगी वाराणसी से शुरू करेंगे कैशलेस चिकित्सा योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई को वाराणसी से शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा वर्ग के शिक्षकों और उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत पीएम योजना, आरोग्य योजना अनुरूप कैशलेस उपचार मिलेगा। डिजिटल पोर्टल से पंजीकरण, सत्यापन और अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब तक हजारों शिक्षक पंजीकरण करा चुके हैं और सत्यापन बीआईओ और बीएसए स्तर तक किया जाएगा। अंतिम मंजूरी के बाद ही डेटा एनएचए सिस्टम से जोड़ा जाएगा और ईकेवाईसी के बाद डिजिटल कार्ड मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग के लिए पोर्टल जल्द शुरू होगा और विस्तार किया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक आखिर जल्द होंगे कोर्ट में पेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में सरप्लस शिक्षक, शून्य शिक्षक और एकल शिक्षक वाले विद्यालयों का विस्तृत ब्यौरा 4 जुलाई को मांगा है। अपर मुख्य सचिव पार्थ और सारथी सेन शर्मा ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जानकारी 4 निर्धारित प्रारूप ईमेल से भेजने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई सौरभ कुमार सिंह विच्छा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश में अन्य मामले में 6 जुलाई को होने वाली सुनवाई के मद्देनजर की जा रही है। रिपोर्ट में विद्यालय, छात्र संख्या, स्वीकृत व कार्यरत शिक्षक तक आरटीआई मानकों के अनुसार आवश्यक शिक्षक का पूरा विवरण शामिल होगा। यूपी में पैकेज्ड वाटर प्लांटों पर हुआ बड़ा प्रशासनिक एक्शन। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांटों पर राज्यव्यापी अभियान चलाकर 362 इकाइयों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 233 नमूने प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे गए। गंभीर अनियमितताओं के कारण 37 इकाइयों को तत्काल बंद कराया गया, जबकि 41 के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। निरीक्षण से बचने वाली 57 इकाइयों को नोटिस जारी कर संचालन रोकने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा 56 इकाइयों को सुधार नोटिस मिला, 38 बंद मिली, 21 स्थापना प्रक्रिया में थी और 38 संचालकों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए। विभाग ने गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन पर सख्ती जारी करने की बात कही। सीएम योगी ने यूपी को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत के आधारभूत उत्तर प्रदेश बनेगा और इसके लिए हर गांव, कस्बे और वार्ड को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को विकास का मुख्य आधार बताते हुए कहा कि नौकरशाही अब पॉलिसी पैरालिसिस से मुक्त होकर तेजी से काम कर रही है। लोहिया प्रशासन अकेडमी ने नए परिसर के उद्घाटन पर उन्होंने टीम वर्क, नवाचार और तकनीकी आधारित सुशासन पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि 2027 के बाद यूपी की छवि बदली है और अब यह देश के शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल है। तकनीक से भ्रष्टाचार कम हुआ और योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ी है। नितिन नवीन का सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर किया भव्य स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के लखनऊ आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
उप मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका अभिनंदन किया। 2 दिवसीय दौरे में वे मिशन 2027 की चुनावी रणनीति पर पार्टी पदाधिकारी, सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। वे मुख्यमंत्री और सहयोगी दलों के नेताओं से भी संवाद करेंगे। संगठन को मजबूत करने और फीडबैक लेने पर भी जोर रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच उत्साहपूर्ण माहौल रहा। वे मंदिर दर्शन, कोर कमेटी बैठक और बूथ स्तर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। चुनावी तैयारी पर पूरा फोकस रहेगा। योग के क्षेत्र में प्रतिभा पांडे ने बनाए 11 विश्व रिकॉर्ड। मिर्जापुर की प्रतिभा पांडे ने योग के क्षेत्र में एक ही दिन में 11 विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया, जिसकी पुष्टि वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने की है। उन्होंने भारत की योग क्वीन का खिताब भी मिला है। उनकी इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पत्र भेजकर बधाई दी और इसे देश के लिए गर्व बताया। इससे पहले भी उन्होंने स्थानीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। प्रतिभा ने कोरोना काल से ही योग की शुरुआत की थी। उनकी यह सफलता मिर्जापुर, यूपी और देश के लिए प्रेरणादायक मानी जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट बैठक में चंपत राय के इस्तीफे पर होगी फैसला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच जारी है। इस बीच 6 जुलाई को प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर सबकी नजरें हैं, जिसमें सचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रे के इस्तीफे पर विचार होगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ट्रस्ट डीड के तहत त्यागपत्र के लिए 1 माह का नोटिस जारी है, जबकि 2/3 बहुमत से उन्हें हटाया भी जा सकता है। ट्रस्ट सूत्रों के मुताबिक बैठक में नोटिस देने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। वही विपरीत और सत्ता एक वर्ग चंपत राय के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। अलीगढ़ में भाजपा टिकट को लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल। अलीगढ़ में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में टिकट दावेदारी की हलचलें तेज हो गई है। आरोप है कि एक पूर्व पदाधिकारी, कारोबारी और अन्य चेहरे, खासकर ताला, हार्डवेयर और स्क्रू व्यवसाय से जुड़े लोगों को टिकट का सपना दिखाकर राजनीतिक सक्रियता रहा है। कुछ कार्यक्रम और जनसंपर्क गतिविधियों के जरिए संभावित दावेदार को उभारा जा रहा है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि टिकट का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। सीट पर मौजूद विधायक समेत कई नाम चर्चा में है, लेकिन अंतिम चयन संगठनात्मक मानकों पर ही तय होगा। यूपी में बिजली बिल लोड बढ़ाने पर उपभोक्ताओं का विरोध तेज। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग पर बिना पूर्व सूचना के उपभोक्ताओं का बिजली लोड बढ़ाने का आरोप लगा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि नियमों के अनुसार अगले 3 माह तक अधिक बिजली खपत होने पर ही लोड बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विभाग 1-2 माह की बड़ी खपत के आधार पर ही स्मार्ट मीटर के जरिए लोड बढ़ाया है। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त शुल्क और बिल का बोझ बढ़ने की आशंका है। कई उपभोक्ताओं ने इसे नियमों की अनदेखी बताया। विभाग द्वारा केवल SMS भेजकर लोड बढ़ाने की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी और शिकायतें सामने आ रही है। हस्तिनापुर सेंचुरी में सारस पक्षी की संख्या में हुई वृद्धि। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर सेंचुरी और मेरठ मंडल में राज्य पक्षी सारस की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। हालिया गणना में संख्या 273 से बढ़कर 294 पहुंच गई है, जबकि 2023 में 287, 2024 में 268 और 2025 में 273 थी। मेरठ में 46 से 53, बुलंदशहर में 45 से 82 तक पहुंच चुकी है, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 178 से घटकर 157 रह गई है। हापुड़ में सारस नहीं मिले, जबकि गाजियाबाद में 2 और बागपात में शून्य रहे। विशेषज्ञों के अनुसार वेटलैंड संरक्षण और बेहतर आबोभाव से यह वृद्धि हुई है। सारस का प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ओम प्रकाश राजभर ने हर साल बजट आवंटन की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 16वीं केंद्रीय वित्त आयोग से पंचायतों के लिए 5 वर्ष के बजाय हर वर्ष केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के आधार पर बजट आवंटन की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था से केंद्रीय कर संग्रह बढ़ाने के बावजूद पंचायतों का कम धन मिलता है। उन्होंने बताया कि राज्य वित्त आयोग से 14,997 करोड़ रुपए, जबकि केंद्रीय वित्त आयोग से 10,675 करोड़ रुपए मिले हैं। राजभर ने तकनीकी व प्रशासनिक मंदी के लिए अलग बजट, पंचायत सहायकों के मानदेय, परफॉर्मेंस ग्रेड की व्यवहारिक शर्त और 87 पंचायतों की जांच के कारण अन्य पंचायत अनुदान न रोकने की मांग भी उठाई है। काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर PSC कार्बाइन से हुई फायरिंग। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की गेट संख्या 4B के पास शनिवार सुबह ड्यूटी पर तैनात PSC जवान के कार्बाइन से कथित तौर पर अचानक फायरिंग हो गई। गोली पत्थर से टकराने के बाद उसके छड़े 3 लोग निकी गुप्ता, राम बाबू और विकास यादव को लगी, जिन्हें मामूली चोटें आई और प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना से मंदिर परिसर से कुछ देर अफरा तफरी रही, लेकिन पुलिस ने हालत नियंत्रित कर लिया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आकस्मिक फायरिंग का लगा है, जबकि PSC पूरा घटनाक्रम और सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है।
आज के मैच में अभिषेक शर्मा रच सकते हैं नया इतिहास। अभिषेक शर्मा के पास इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले जाने वाले दूसरे T20 में इतिहास रचने का बड़ा मौका है। पहले मैच में शानदार अर्धशतक लगाने वाले शर्मा लगातार अच्छी फॉर्म में हैं और अब वे सुरेश रैना और MS धोनी जैसे दिग्गजों के T20 रन का रिकॉर्ड करीब पहुंच गए हैं। अगर वे 60 रन बनाते हैं तो रैना को पीछे छोड़ देंगे, जबकि 78 रन बनाकर धोनी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच यह दूसरा T20 आज 4 जुलाई को शाम 7 बजे खेला जाएगा, जिसे सीरीज रोमांचक मोड़ पर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है राहुल गुप्ता, मोहम्मद सिद्दीकी, सोनू सिंह, सरोज मिश्रा, राजेश कुमार, ज्योति सिंह और पवन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, सरकारी अस्पतालों के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।